जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आपने पिछले हमारे एपिसोड में देखा कि हम लोग सूस पहुंच चुके थे और हमारी गाड़ी के साथ इशू था पेट्रोल का, और एक ही दुकान खुली हुई थी जापान ऑटोज़ वालों की, लेकिन वहाँ पर हमें मैकेनिक नहीं मिला। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि हमें मैकेनिक मिल जाए और आज का दिन मेरा ज़ाया ना हो और हम लोग आगे बढ़ पाएँ, लेकिन इत्तेफाक से सारी दुकानें बंद थी और यहाँ पर इनका सेलिब्रेशन का डे था, तो तमाम दुकानें बंद थी, कोई मैकेनिक नहीं था। अभी वहीं रोड पे खड़े हुए किसी से मैं मैकेनिक का पूछ रहा था, तो वो मैकेनिक जो वहाँ पे जिसकी शॉप थी वो बाइक पे वहाँ से गुजर रहा था और कहीं जा रहा था। तो लड़कों ने फ़ौरन आवाज़ लगाई कि यार वो देखो वो मैकेनिक जा रहा है। तो फिर हमने उसको मैकेनिक को रोक लिया और उसको रिक्वेस्ट की कि यार फैमिली के साथ हूँ, मैंने गुजरात जाना है, आज छुट्टी है तो आप देख लें ज़रा। तो वो बेचारा फिर जो है ना उसने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। उसने चेक किया तो जो वैक्यूम पंप होता है पेट्रोल का, जो प्रॉपर पेट्रोल को पहुंचाता है, तो उसमें कोई इशू था। तो उसने बोला यार ये वैक्यूम चेंज करवा लें, लेकिन ये यहाँ से मिलेगा नहीं। तो वो मुझे मिस्त्री ने कहा कि जापान ऑटोज़ वाले के पास भी नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उससे पता किया जाके तो इत्तेफाक से उसके पास पड़ा हुआ था और वो था लोकल, जिसकी नॉर्मली मार्केट में कीमत कोई 800-900 से लेके 1100 तक की है, लेकिन वो उसने मुझे वहाँ पे दुकानदार ने 3500 रुपये का दिया था। तो खैर मरता क्या ना करता, मैंने वो 3500 रुपये का वैक्यूम पंप लिया। उसके बाद तो भाई गाड़ी हमारी रॉकेट बन गई और मैंने उसको मिस्त्री को मज़दूरी का पूछा तो उसने कहा नहीं यार आप गेस्ट हैं, आपसे मज़दूरी नहीं लूँगा, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती 500 रुपये हाथ में थमा दिए। वालेकुम सलाम। एंट्री करवा के कहाँ पे करूँ? अच्छा जी, गाड़ी के बनने के बाद जब हम निकल पड़े गुजरात के रास्ते पे, तो ये पहला चेक पोस्ट आता है जहाँ पर आपको एंट्री करवानी पड़ती है बॉर्डर की तरफ जाने की। और उसमें यहाँ पर अगर आपके पास कैमरा है, ड्रोन वगैरह है या कोई हथियार वगैरह है, तो उनकी तमाम की एंट्री करवानी पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि कुछ चार्जेस इन्होंने मुझसे लिए थे यहाँ पर, कोई लगभग 200 रुपीज़ के करीब इन्होंने चार्जेस लिए थे एंट्री के। तो यहाँ पर हमने एंट्री करवा के और फिर जो खुंजराव की तरफ जाने वाली जो वादियाँ, हसीन हसीन वादियाँ और पहाड़ जिन पे बर्फ़ गिरे हुए थे, हम उसको एंजॉय करके आगे बढ़ने लगे। साथ में ही दरिया बह रहा था, तो दरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही आला। और इशारा कराक्रम की जो क्या कहते हैं कि पूरा सर अंगेज़ एक जो माहौल था उसका, वो हमें इसमें गुम कर रहा था। कहीं पे बंजर रास्ते थे, बंजर पहाड़ियाँ थीं, तो फिर उनके ऊपर आगे गिरे हुए बर्फ़ के तोदे, और जो भी रिसेंटली बर्फ़बारी स्टार्ट हुई थी, जैसे हमें बाबूसर टॉप पे भी कुछ मिली थी, तो यहाँ पर भी बर्फ़ गिर चुकी थी अच्छी खासी खुंजराब पे। और यहाँ पर तो टेम्परेचर तकरीबन माइनस में ही होता है, और हमें लोगों ने बड़ा वो किया हुआ था कि आप 10 मिनट से ज़्यादा खुंजराब पे रुक नहीं सकते, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और दूसरी चीज़ें। तो खैर हमारी गाड़ी ने खैर खैरियत से हमें खुंजराब पहुंचा दिया। हमने रास्ते में यॉक्स भी देखे, यॉक्स के रेवड़ थे अच्छे खासे यहाँ पर, और वो हमने एक दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उसका डेटा हमसे मिस हो गया, वरना वो हम आपसे ज़रूर शेयर करते। वो रेवड़ के रेवड़ यॉक्स के यहाँ पे नज़र आ रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम माशाल्लाह से इसके बाद हमें गाड़ी ने कोई इशू नहीं किया पेट्रोल वगैरह की मिसिंग का, ना ही चढ़ाइयों वगैरह पे। तो हम खैर खैरियत से खुंजराब पहुँच गए। ये हम पहुंच गए खुंजराब पास, और हमारी ये बलीला पहुंच गई खुंजराब पास तक। दुनिया के सबसे ऊंचे बॉर्डर पर हमारी ये बलीला पहुंच गई भाई। सबने कहा था कि नहीं जाएगी और हमने कहा हम इसको लेकर जाएंगे।
हमने हम इसको लेकर आए। हमने इसलिए नई गाड़ी नहीं ली, हम इस पुरानी गाड़ी में यहाँ पर आना चाहते थे। क्योंकि कहीं लग जाए, रास्तों का हमें पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं, इसका अगर कोई नुकसान भी होता है तो बर्दाश्त है। हाय थैंक यू बलीला, अल्लाह का शुक्र। हमें इससे इतनी मोहब्बत हो गई, अगर इससे हम कोई भी नुकसान या चोट होगी तो लगेगी तो सबसे पहली तकलीफ हमें होगी। क्योंकि ये हमें ये खुंजराब बॉर्डर और ये हमारी खड़ी है बलीला, ये हमें यहाँ तक ले आई। सलाम सलाम सलाम, थैंक यू, लव यू माय बलीला। सबका दो सबका दो। सदका देंगे अब इसका। हाय ये हम लोग पहुँच चुके हैं अपना खुंजराब पास पे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये हम आ गए हैं चाइना बॉर्डर पे। यहाँ से ये चाइना से आने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। वाह जी वाह, अब हमारा आने का सफ़र जो है ना यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हमारा जाने का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होगा। ऊंचाई की तरफ जो हम बढ़ रहे थे वो यहाँ पे आके हमारा स्टॉप हो गया। हाय वेलकम टू खुंजराब जीजीपी। ग्लव्स कहाँ हैं तुम्हारे? पहन लो ना ग्लव्स। अस्सलाम वालेकुम। काश का गन 130, काश का 420, 1890 और मिर्ची। हाँ जी, ये चाइना बॉर्डर खुंजराब पास हम पहुंच गए। दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर खुंजराब पास। हम 16,000 से ज़्यादा ऊंचाई पे। यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है। जी हाँ व्यूअर्स, हम लोग खुंजराब पास पे पहुंच गए। बिलाखिर हम चाइना की सरहद तक पहुंच गए। इस वक्त हम पाकिस्तान और चाइना की सरहद पे खड़े हुए हैं और चारों तरफ वादियाँ जो है ना वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और जो स्टिक मैंने पकड़ी हुई है वो इतनी चिल्ड हो चुकी है कि मेरा हाथ सुन हो रहा है उसको पकड़ने में। लेकिन बार बार वो उसको ऑन ऑफ करने के लिए मुझे एक हाथ को ऊपर रखना पड़ रहा है। चाइनीज़, हाँ जी हाँ जी, इसको चाइनीज़ के साथ वीडियो बनानी है। चले जी, पहुंच गए, कुछ फ़ोटोग्राफी करें। चाइना बॉर्डर हमने आपको दिखाया, हमारी बलीला यहाँ तक पहुंच गई, बड़ी बात है। और आगे का सफ़र, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा यहाँ से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम आपको दूसरे सिटी दिखाते हुए जाएंगे। स्कर्दू और कोशिश है सवात वगैरह वापसी में वो सिटी जहाँ नहीं गए तो तो इसलिए बड़ी तेज़ी से यहाँ पहुँचे। फिर भी हम लोग 9 दिन में पहुँचे हैं यहाँ पर। 9 दिन में बीच में रुकते रुकते 9 दिन में हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा जी, हमें लोगों ने बड़ा मशवरा दिया था कि यहाँ में सांस की तकलीफ़ होती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो हल्का हल्का तो हो रहा है, लेकिन उसका हल ये, तो यहाँ तो आप अदरक अपने पास रखें या यहाँ से खुश्क खुबानी मिलती है वो अपने पास रखें। वो थोड़ी थोड़ी चबाते रहें और उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन इस वक्त ठंड एसी लग रही है, हवा जो चल रही है ना उसने हमारा हाल ख़राब किया हुआ है। और जो है ना वो पूरा मुंह ठंडा हो रहा है और ठंड में बड़ा ही टाइट किस्म की हालत की हुई है। तो चले, भाई क्या क्लास ठंड है।